जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो है ना अभाज्य गुणनखंड को सीखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है 1.2 मतलब एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी सवाल है सबको धीरे धीरे निपटा देंगे। इसमें सबसे पहले आप कहता है कि 140 का, 156 का, 3825, 5005 और 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्यों नहीं सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीख लें, जान लेंगे अभाज्य गुणनखंड है क्या। समझिए, गुणनखंड कहते हैं किसी भी चीज के टुकड़े को, मतलब जैसे खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब गुणन कहते हैं गुना, मतलब ऐसे टुकड़े जिसको गुना करें फिर से वो संख्या आ जाए उसको बोलते हैं अभाज्य, उसको बोलते हैं गुणनखंड। और अभाज्य किसे कहते हैं, मतलब कि उसके नीचे कोई और टुकड़ा नहीं हो सके। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपको दिया हुआ है 30, 30 को आप किस में तोड़ सकते हैं, देखिए तो 30 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 15, तोड़ सकते हैं ना, 15 दूनी 30। 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। अब समझिए, अगर आपका दिया है 2 तो हम सब जानते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 15 को भी तब तक तोड़ेंगे जब तक कि हमें अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। और अभाज्य संख्या 15 क्या होगा, 3 और 5। अब देखिए, 5 को अगर नीचे और तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, संभव है ना। खड़ कर रह जाइएगा तब वो नहीं टूटेगा, ठा जाइएगा ना सांप की तरह तब वो नहीं टूटेगा। ना 5 टूटेगा, ना 3 टूटेगा, ना 2 टूटेगा। इसीलिए 30 का अभाज्य गुणन होगा 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या आपको समझ में आया? यही तो बस करना है, और क्या। आपको 30 की जगह दे दिया है 40। आइए 40 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ये है 40, है ना। और अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, इस तरह से आ जाइए। हाँ, ये सब बचपन में आप सब किए हैं, मालूम है हमको। जैसे 140 है, 140 को देखिए तो अंत में 0 है ना, तो किससे जाएगा, 2 से 70 हो जाएगा ना। अच्छा देखिए, 70 भी किससे जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा। हम सब जानते हैं 35 जाता है 7 5, तो क्या हुआ देखिए तो 140 का हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका हो गया आंसर। इतना आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। करना क्या है, इसको बस तोड़ देना है सबसे निचले पॉइंट पे जाके, मतलब उसके नीचे कोई और संख्या हमको टूटने वाली मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला है 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। एकदम ऐसे ही सब का सब तोड़ देंगे। आप बस जुड़े रहिए, एक एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल जिसका जवाब हम दें आपको और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए ऐसा हो गया, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। दिक्कत मतलब मैथ में घर का दिक्कत ना कि सर माई बाप माई बेलना से कुतर दिया। 2 से तोड़ दें इसको, क्योंकि सम संख्या तो 2 से टूटेगा ही। कितना में जाएगा जी, 156। ये हुआ सॉरी 7 और 16 78 हुआ, हुआ ना जी। अरे 7 दूनी 14, 1 16 78 हुआ। 78 को तोड़िए 2 से तो क्या होगा, सिंपल एकदम 39 होगा ना जी। हाँ 39 होगा, 39 होगा। अब 39 को तोड़े तो हम सब जानते हैं 13 तिया 39। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, क्योंकि 13 को भी नीचे से आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड है किसका, 140 का और 156 का। अब कहता है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है बेटा, जाइए, कोई बात नहीं, लेट मी टीच। 3825 का आपका अभाज्य गुणनखंड करना है, कर लें। आइए देखते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं। 3825, 3825, तो 3825 का आपको करना है तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखिए 38 और यहाँ पे लिखिए 25। देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि लास्ट में एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। तो इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 5 18, टोटली 18 होगा। तो ये मतलब 3 से जाएगा, 3 से पक्का जाएगा। हम जानते हैं ना 3 से कटाने का नियम। 3 से कटाने का नियम क्या है, इन सबको जैसे 38 25 को आप जोड़ देंगे तो 18 होगा। 18 अगर 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, चलिए तो 3 से ही काटते हैं भैया ना, चचा के साथ। नहीं 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 नहीं, 12 तिया 36 ना जी, 12 तिया 36, फिर 2 आया 22, 7 तिया 21, 1 आया 15 75 ना। इसको भी देख लीजिए, ये 3 से कटता है नहीं करता है, कटेगा 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 तो कटेगा। हाँ देखिए तो 7 5 हो गया आपका 12, 12 2 14 1 15, कटेगा 15, 3 से कटेगा। तो 4 तिया 2 और ये फिर 5, क्या ये 3 से कटेगा, चेक कर लीजिए। 11 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा।
तो 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा जो कि दिख रहा है। तो सीधा आप किससे कटाएंगे? 5 से। कैसे कटाएंगे बताइए? 8 5 40 और ये आ गया 25, 8 पचे 4 5 पचे 25। अब देखिए 85 है, 85 अगर दिया हुआ है तो हम सब जानते हैं 17 पचे 85। 17 का अभाज्य खंड संख्या मालूम है। तो कोई पूछे ना कि 38 25 का आप अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो देखिए 3 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ और 17 हुआ। ये आपका परफेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं है भाई, एकदम आसान चीज है, बिला वजह के आप परेशान है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? 5005। तो चलिए, तो 5005 को भी ले लेते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5005 ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि 5 से सीधा कटेगा। तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे 100 ले लीजिए और यहाँ पे 1 ले लीजिए, खत्म हो गई बात ना। फिर आप देखिए किससे कटेगा। अब ये यहाँ पे है, अरे ज्यादा बड़ा हो गया भाई, ज्यादा बड़ा हो गया, लंबा नाक कट गई है। अब ये ना 5 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, सीधा कटेगा 7 से। देखिए तो क्या होगा? 7 कम 7, फिर आ गया आपका 30, 7 चौके 28, फिर आ गया आपका 2, 7 तिया 21 और 143 है। तो हम सब जानते हैं 13 धैया 130, 13 ग्यारह 143, तो 11 यहाँ पे 13 यहाँ पे। तो कोई पूछे 5005 का बताइए, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इतना आसान है, कुछ नहीं है, सवाल नहीं है भाई, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अभाज्य गुणन लिख देना। हमने एगो ईंटा दिया था कि बुकनी बुकनी कर देना, तू उतना कूच देना उसका एकदम मुड़िया। लास्ट देखिए इसका, इस सवाल का लास्ट होता है 74 29, कुछ भी नहीं है। 74 29 में ये तो आगे चलेगा हम स्लाइड में, एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं 74 29 का, ठीक है ना। एकदम आसान है। देखिए कितना है भैया? 74 29, ये जान लीजिए सीधा कटेगा 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। मतलब कुछ संख्या तो आप ऐसे दिमाग में बैठा भी लीजिए। तो 17 का 17, 17 34, 17 का 17 चुका 68, तो ये गया आपका 4 बार में। 68 74 में 100 6 62, 17 तिया 51, 62 में 51 गया 11, 19 17 पचे 85, छक्के 19 7 437 और ये गया 17। अब ये कटेगा 19 से, तो देखिए 19 से कटेगा तो कितना जाएगा? 19 से कम 19 दूना 38 और आया कितना? 5, 19 38 57, ये हुआ 3। तो 74 29 का जो अभाज्य गुणन होगा 17, 19 और 23 होगा। ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये तो व्हाइट हो गया भाई, थोड़ा सा ब्लैक होना चाहिए, पीला लाल गुलाबी हरा कुछ भी होते रहना चाहिए। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और समझिए खूब आसानी से है क्या। देखिए कहता है ये इसमें एचसीएफ एलसीएम का पता लगाना है। सवाल ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर हाई इंटू हाउ होता है। आप समझिए एक नियम और तो अच्छा समझ लीजिए। देखिए अगर ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना गुणनफल, वो इनके एलसीएम एचसीएफ के गुणन प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 8 कोई संख्या है, ए बराबर मान लीजिए कि 8 दिया है और बी बराबर दिया आपका 10 ना, बी बराबर कितना दिया है? 10। तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 में टूटेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 10 को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? 2 गुणे 5। तो देखिए एचसीएफ का बड़ा अच्छा एगो नियम है, कई तरह से एचसीएफ निकलता है। आपको एक छोटा सा बताते हैं। अगर दो संख्याओं 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ मैंने कई संख्या का एचसीएफ निकालना, सबका देखो तोड़ दीजिए एकदम, मैंने एकदम फैक्टराइज कर दीजिए गुणनखंड, और जो दोनों में सेम टू सेम हो उसको एक बार लिख दीजिए, वही आपका एचसीएफ हो। एकदम सिंपल। जैसे मान लीजिए एक बार और 2 आया होता, सपोज यहाँ पे और 2 होता तो 2 2 फिर आपका इसका एचसीएफ हो जाता 4। एलसीएम का क्या नियम है भाई? एलसीएम का नियम ये है कि जो दोनों में आया उसको तो एक बार लिखे दीजिए। अपना दोनों में आया है तो एक बार लिखा गया ना। अब जितना बचा है गांव देहात का, रामलाल चाहे श्यामलाल, 1 2 3, फिर जो बचा सबको ले लीजिए। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। तो एलसीएम ऐसे निकलता है कि दोनों संख्याओं में जितनी बार संख्या आएंगी फैक्टराइज करने बाद सबको गुणा कीजिएगा, और जो दोनों में होगा उसको एक बार कीजिएगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों में होगा वही आपका एचसीएफ होगा। मैं आगे कई तरह एग्जांपल में आपको इसको भी समझाऊंगा। तो देखिए एचसीएफ कितना आया? 8 और 10 का 2, और एलसीएम कितना आया?
40। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कि एक संख्या का गुणन दूसरे से कीजिएगा तो SF इंटू एलसीएम होगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए कितना है रे बाबा 8, बी कितना है 10 ना, एचसीएफ कितना लाए 2, एलसीएम कितना लाए 40, 8 दैया 80, 40 दूनी 80। देखिए तो सेम है ना, कोई डाउट है आपके मन में? नहीं है ना। तो ऐसे ही बनता है। तो किसी भी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ जो होगा उसका गुणनफल जो होगा उसके संख्या गुणनफल के बराबर होगा। अब आइए सवाल पे चलते। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 26 91 510 92 336 और 54 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ चेक करना है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल इतना, इसको चेक कीजिए, जांच कीजिए। हम निकालेंगे भी और चेक भी करेंगे। तो देखिए 2 का नंबर 1 क्या है 26 और 91, तो सिंपल ऐसे ही टूट जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसका। 26 कितना टूटेगा 13 दूनी 26, 91 किसमें टूटेगा 13 सते 91। क्या बताया मैंने आपको वीडियो में, बताइए बुला गए इतना जल्दी। एलसीएम कैसे होगा, जो दोनों में होगा, शाबाश। वो एलसीएम नहीं होगा रे बाबू, वो एचसीएफ होगा। हम तो कंफ्यूज करते हैं, हो भी जाते हैं। एचसीएफ एचसीएफ जो दोनों में होगा वो क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में होगा उसको आप एक बार लिख दीजिए और बाकी जितना है ना सास ससुर नाती पोता सबको एक बार लिख दीजिए। 13 सते कितना हुआ 91, 91 दूनी कितना हुआ 182। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा जांच। अब ब्लड ग्रुप का नहीं रे, ब्लड ग्रुप तो जो है सोहिले है। जांच क्या है, चूंकि A इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना तू जी, ठीक है। ए कितना है, ए आपका कितना है 26 है। बी कितना है बाबा, बी कितना है 91 है ना। एलसीएम देखिए, एलसीएम 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 कितना है 182। आउ कितना है एचसीएफ 13। गुणा कीजिए 23 66, इसको भी गुणा कर लीजिएगा 23 66 ही आएगा। आई होप कि आपको एकदम वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए ये तो हो गया 26 और 91 का। अब समझते हैं 510 और 92 का कैसे निकलेगा। देखिए ये हुआ 510 है ना, और हम निकालेंगे और 92 का। ठीक है, तो 92 का तो ऐसे दिख रहा है 2 गुणे हो जाएगा 46, और 46 अगर टूटेगा तो 2, ये टूटेगा 2 और 23 में ना जी, 2 और 23। 510 थोड़ा सा पेचीदा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना, फैक्टराइज कर लेते हैं। 510 टूटेगा 2 से तो कितना जाएगा जी 255। 255 2 से नहीं टूटेगा क्योंकि विषम संख्या 3 से टूटेगा, 5 पर 10 तो 12, तो 3 से जाएगा तो कितना जाएगा 8 या 24 और 5 या 15, ये जाएगा 17 पचे 85। ठीक है, आसान है, 17 पचे 85। तो ये टूटा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 में है ना, 17 से गया। तब देखिए हमको अगर इसका निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, तो हम देखेंगे जो दोनों में हो। तो देखिए तो एक बार दो, थोड़ा सा दूसरा रंग ले लेते हैं भैया, रंगीन हो जाइए, कब तक गमगीन रहिएगा। 2 2 2 दोनों में है तो 2 हो गया, एक बार नहीं हो गया। और एलसीएम हमको देखना है, एलसीएम एलसीएम देखिए 3 उधर है 3 इधर नहीं है, 3 उधर है 3 इधर नहीं है, 17 है इधर 17 नहीं है, 23 उधर 23 नहीं है, 2 इधर तो नहीं है। तो जो जो है उसको लिखेंगे, जो जो नहीं है उसको छोड़ेंगे। 17 गुणे 23, इन सबको गुणा कीजिएगा ना, तो इन सबका गुणा कीजिएगा तो आएगा 23 460। ये हुआ बाप रे बाप एलसीएम। आपको चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है बताइए? हाँ नहीं, गोली नहीं मारना है, चेक करना है। यहाँ पे लिखेंगे चेक, चेक लिखेंगे क्या है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है बोलिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ए कितना है रे बाबू, ए कितना है, मान लीजिए कि 510 है, और बी कितना है 92। बाप रे बाप, पूरा का पूरा फौज खड़ा है जी। और एचसीएफ कितना है जी 2, और एलसीएम कितना है, एलसीएम ला है आप 23 460। गुणा कर लीजिए, 2 का 0 से 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाया, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
इसको भी गुणा कीजिएगा ना, देखिए 92 को 0 से कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे ही 0 आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको, एकदम आसान है। इसको भी गुणा कीजिएगा ना तो 46 9 20 आएगा, एकदम सेम टू सेम, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहला डरिए मत, फटा दे, देखिए सटाक दे बनाइए। 336 और 54 को करना है आपको, ले लीजिए 336 को ऐसे तोड़ लीजिए, 54 को भी ऐसे तोड़ लीजिए, एकदम सिंपल है ना, एकदम आसान है। तो 3 से पहले 54 को तोड़ लेते हैं, आसान है बाबा। 2 से तोड़ेंगे तो जाएगा 27 में, 27 से तोड़ेंगे 3 से तो जाएगा 9 में, 9 से तोड़ेंगे तो 3 में जाएगा, अर्थात 54 का जो होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। 336 तो 2 से जाएगा, एकदम 2 से जाएगा, तो 16 दूनी 32 है, ये 8 ना, ये भी जाएगा 2 से हो, तो ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये भी जाएगा 2 से, 4 होगा, 2 होगा, काहे सांप की तरह टेढ़ हो जाता है जी, 2 होगा, ये भी जाएगा 2 से, 21 होगा, ये जाएगा 3 से, 7 दिया 21। तो पूछे कि 336 का बताइए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लो गुणे 2 गुणे लो। अब देखिए इसका हमको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना तो क्या होगा, हाँ पहले मिलाएंगे दोनों में, पहले मिलाएंगे दोनों में, दोनों में क्या क्या है, एक बार 2 है, 2 2 2 2 2 और एक बार 3 है, आया ना। इसका जो एचसीएफ होगा 2 गुणे 3 तो 6 होगा, समझिए। इसका जो एलसीएम निकालेंगे ना, अब इसको एक बार पहले लिख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए, अब फिर जितना है सबको पारा पारी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, सबको गुणा कीजिए, सबको गुणा करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका परफेक्ट आंसर कहलाएगा। तो सबको गुणा कीजिएगा ना तो 30 24 आएगा, कर लीजिएगा, आसान चीजें कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। अब हमको करना है इसको चेक, क्या करना है चेक, कैसे चेक करेंगे भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए कितना है रे बाबू 336, आई कितना है 54, और ये कितना है 6 गुणे 30 224, गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा दो, 6 12 2 14 के 4 से लगा 1, हाँ 0 का जी 1 और 6 तिया 18, ये आएगा आपको 81 1 44, कितने आ रहा ना जी 81 1 44, इधर भी आप गुणा कीजिएगा ना 18 1 44 आएगा, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एकदम आसान है, खाली सुन लीजिए खोपड़ी में आ जाएगा, एकदम वही जो भेजुआ है आपका। कहता है ये भी एचसीएफ एलसीएम का खेल है, हाँ कहता है 12 15 और 21 का भाज्य गुणन की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, 12 15 21 का, 17 23 29 का, 8 9 25 का। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा आपको इसका एचसीएफ और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ये प्रयास करते हैं 12 15 21 का, देखते हैं क्या होता है। ये है आपका 12, ये है आपका 15 और ये आपका 21, दिखाई दे रहा है जी, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसी में ना मजा खत्म हो जाता है। हम लोग लेंगे 12 लेंगे 12 लेंगे 15 और लेंगे 21। देखिए 12 को तोड़िए, किस में टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12। 15 को तोड़िए, 3 गुणे 5, टूटा ना जी। 21 को तोड़िए, 3 गुणे 7। मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया है, क्या बताया है, अगर 2 3 4 जितनी भी संख्या उनका हमको एचसीएफ निकालना है, तो आप देख लीजिए कि ऐसी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो कि दोनों में चाहे तीनों में सेम हो, वो आपका हो जाता है एचसीएफ। खत्म होगी ना बात। देखिए इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, बाकी 2 उसमें इसमें नहीं, 5 इसमें उसमें नहीं, 7 इसमें उसमें नहीं, तो फिर आप कोई भी आपका एचसीएफ मिलने वाला नहीं है। हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या बोला था मैंने, याद है ना आपको, जो एचसीएफ है उसको लिख दीजिए एक बार और उसको छोड़ दीजिए, अब सब ही हो गया, इसका कोनो जी घर ठिकाना नहीं है, ये जो है समझ लीजिए कि दर बदर हो गया है। 3 फिर आप ले लीजिए 2, जो बचेगा सब आ जाएगा, हाई भी ले लीजिए और आप हाई भी ले लीजिए, अब क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, अब 5 छोड़ दिए का 5 भी ले लीजिए, तो देखिए 5 दूनी क्या कीजिए 10 है ना, अब देखिए 7 ई का हो गया भाई, हटिए हटिए हटिए, दबा गए का जी, हाँ देखिए 5 दूनी क्या हुआ 10,
और ये हो गया 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42 को 10 से गुणा कीजिएगा तो 420, अर्थात 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा 3 होगा और जो एलसीएम होगा 420 होगा। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कहता है 17, 23, 29, अरे बाप रे बाप, पूरा का पूरा जो है जापान ने ला के दे दिया है जी। 17, 23, 29, समझ रहे ना पत्तू जी? ठीक है, देखिए भैया 17 का सुन लीजिए, 17 का भाज्य गुणनखंड है तो उसको लिखना का मन करेगा तो 1 गुणे 17 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 23 है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 गुणे 23, 29 भी अभाज्य है, तीनों का तीनों जो है ना, ये समझ लीजिए कि हाँ राम बिहारी को दे दिया है। एक तो बिहारी हिले है, ऊपर से जो है सो हिले है। अब इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए सब में का है, एक चीज समझ लीजिए, जब भी प्राइम नंबर्स आए, अभाज्य संख्या है, तो उनका एकदम सिंपल होता है एक एक। जैसे कह दे कि मान लीजिए कह दे कि 11 और 17 का एचसीएफ कितना होगा, 1, 17, और कह दे कि 37 का एचसीएफ कितना होगा। एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होती है, प्राइम नंबर होती है, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। और एलसीएम सबको ध के एक दूसरे के साथ गुणा कर दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा एलसीएम। क्या निकल जाएगा? एलसीएम। एकदम आसान है, ऐसा गुणा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से कर लीजिएगा। 11, 3, 39 आएगा, है ना। मैं लिखा है, कर लेता है, देख के आप कर लीजिएगा, इसमें क्या समय बर्बाद करना, ऑनलाइन है वैसे भी। अभी धीरे धीरे जो है समय लगेगा, अब जब जुड़ जाएंगे सब लोग अच्छे से तो मैं बोर्ड पे भी करना शुरू कर दूंगा। अगला है कहता है 8, 9, 25, 8, 8, 9 और 25 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अखंडानंत त्रिपाठी नहीं है रे बाबू। ये लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और बाद में कुछ 2 और लो। अब इसमें देखिए 25, 25, 25 तो 25 का कैसे होगा जी? 5 गुणे 5 होगा। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रही होगी, दिखाई दे रही है? ऐसी कोई संख्या 2 उसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो उन दोनों में नहीं है ना। इसका मतलब कहीं भी कोई भी इसका गुणनखंड सेम मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जब कहीं मिले, मतलब इसका देखिए मतलब ये हुआ कि 8, 9, 25 कितनों आगे पढ़ते रह जाएगा ना, आगे इन लोगों का भेंट होने वाला नहीं है। ये छपरा का नागिन डांस है, इतना नागिन डांस करेगा कि आपको भेटाएगा नहीं कि कहां से चला है कहां पहुंचा है। अर्थात जब ऐसी संख्या है जिनके अभाज्य गुणनखंड में से किसी का भी मिलान एक दूसरे से ना हो तो उनका क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब आप समझ ही गए कि आपको अगर फिर एलसीएम लेना होगा तो सबको एक दूसरे से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधी 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25 को कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 8, 9, 25 को कीजिएगा तो बड़ा आसान है जी, हम कर देते हैं। 25 8 हो गया आपका 200 गुणे 9 तो 9 दूनी 1800। आई होप कि आपको 3 सवाल एकदम आसानी से समझ में आएंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही सवाल है, इतना लंबा ऐसे चल रहा है ना कि मत पूछे, दिमाग में जो ना कौन आ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, दिया गया है हई या हऊ, तो प्रश्न है हई या हऊ, तो ज्ञात कीजिए हई या हऊ। मतलब दिया है एचसीएफ, देखिए 2 संख्या है, एक दिया है 306 और दूसरा दिया है 657 और उसके एचसीएफ दिया है 9। लिख दे कहीं 300, अरे काहे बुरु चलते हो रे बाबू, 300, 306, 306 और कितना दिया है? 657, 657। मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 306, बी बराबर दिया है 657 और बोल रहा है कि इसका जो एचसीएफ है ना वो 9 है। तो आप इसका क्या ज्ञात कीजिए? आप इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 में कह रहा है कि ए बराबर एक संख्या दिया हुआ है 306, बी बराबर दिया है 657, काहे बार-बार जाते हो 657 और इसका एचसीएफ भी दे दिया है आपको, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम में जरूरत नहीं है। कितना दिया है? 9। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो आइए ना, क्योंकि हम जानते हैं वी, थोड़ा सा अंग्रेजी भी आने दीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए कितना है बताइए? 306
बी कितना है बताइए 657। तो एचसीएफ कितना दिया है 9। क्या आप एलसीएम नहीं निकाल लेंगे बताइए? अरे बोलिए ना भाई, लजा कर रहे हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, देने गुणा है तो जाकर उन्हें भाग में लग जाएगा। 306 इंटू 657 बट्टा 9, काट दीजिए 9 से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 9 तिया 27, 36, 9 चौके 36। अब आया आपका 34 और 657। इन दोनों को आप गुणा कीजिएगा तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आंसर आएगा रे बाबू? 22 3 38। 22 3 38। हम बता दें आपको कि देखिए, एक टीचर ये छोटा छोटा गुणा बोर्ड पे करेगा तो कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं आपको, और वीडियो वैसे ही बहुत कम लोग देखते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर रखा हुआ है, समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टर देखिए नीचे से लिख दे रहे हैं, बाकी आप कीजिएगा इतना आंसर आएगा। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? संख्या के अंतिम अंक का पता लगाना है। क्या है सवाल? प्रश्न क्या है, समझिए प्रश्न क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? कह दीजिए नहीं, साफ कह दीजिए नहीं। यहीं पे समझ लीजिए, देखिए 6 का पावर n है। क्या आप n की जगह कोई प्राकृत संख्या मतलब 1 है, 0 ही, चलो 0 से ले लीजिए, 0 भी ले सकते हैं आप अगर नहीं मन मानता है, लेकिन 1 से लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी लीजिएगा, क्या 0 पे होगा? नहीं होगा। बनाने का तरीका है कि 6 को तोड़ दीजिए, 2 गुणे 3। अब देखिए 2 गुणे 3 का पावर जब n होगा तो मान लीजिए 0 कब आएगा? जब यहाँ पे होगा 5 होगा, 5 होगा तब ना 0 आएगा जी। जैसे मान लीजिए 10 होगा, अगर 10 का पावर 1 होगा तो फिर 10 होगा, 10 का पावर 2 होगा तो फिर 100 होगा, 10 का पावर 3 होगा तो 1000 होगा, 10 का पावर 4 होगा तो 10,000 का बाजार होगा। तो जब 5 और 2 का गुणा होगा तभी अंत उसका 0 होगा। अब 5 और 2 का गुणा नहीं होगा, अंत 0 नहीं होगा, कितना अकड़ हो जाइएगा। ये तो मैं इसे समझाया। आप मान लीजिए कि यहीं से समझ लीजिए, अगर n बराबर आप 1 2 3 कुछ मान लीजिए, तो अगर कितने गया होता तो साफ लिखते ना जी, तो चटकार लिखते हैं। 6 का पावर अगर 1 कीजिएगा तो 6, 6 का पावर 2 कीजिएगा तो 6 के 36, 6 का पावर 3 कीजिएगा तो 216। कुछ भी कीजिएगा 6 का पावर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका उत्तर होगा, हम लिखा भी है इसका 6 पर n का 0 समाप्त हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, सब आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते जाइए, खत्म करते जाइए। आज हम लोग एक्सरसाइज को निपटा के जाएंगे, हाँ, ताकि अगले दिन एक और एक्सरसाइज को बनाएंगे। भाज्य संख्याओं से पता लगाना है कुछ जो लापता हो गया है। व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं भाज्य क्यों है। यहीं पे कर दें, कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। हमको बताना है कि अभाज्य है कि भाज्य है। भाज्य है तो क्यों है, बता देते हैं। आइए बता देते हैं। एक नंबर इसको मान लीजिए, देखिए 13 इधर है, 13 इधर है ना, तो 13 आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे प्लस, सॉरी तो गुणा नहीं है, गुणा नहीं है, प्लस 1 है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या पूरी तरह से कॉमन आ जाता है तो अपने पीछे 1 छोड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है a, मान लीजिए दिया है 2 + 4a दिया है, हमको इसमें से 2 कॉमन लेना है। तो जब 2 कॉमन लेंगे ना, तब 2 की जगह 1, यहाँ पे 2a बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 बचेगा तभी ना 2 से गुणा की तो फिर 2 आ जाएगा। तो जब भी हम कॉमन लेंगे किसी संख्या को, कॉमन उभयनिष्ठ, तो उसके पीछे में से क्या बचेगा? 1, ताकि फिर गुणा करें तो आपको संख्या प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए 13 कम 13, 11 7 77, 1 78। भैया ये अभाज्य संख्या है। यह अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 को गुणा में आ रहा है ना जी। अरे कुछ होगा, अगर कुछ भी होगा तो कम से कम 13 से या 78 से तो कटेगा ही, क्योंकि दोनों का गुणनफल होने जा रहा है। तो ये जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह गुणनफल में है। उसी तरह से नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का तो वैल्यू नहीं है, बिना मतलब का अधिकार लाना बनता है। तो देखिए 5 5 दोनों में है ना, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 4 4 4 4 4 4 गुणे 2, और फिर यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए 5 का 5 है ना, इसको ऐसा गुणा कीजिए कि 0 प्राप्त। 0 कैसे प्राप्त होगा? देखिए तो 7 0 प्राप्त होगा जी ना, 3 दूनी 6, 6 चौके 24,
7 छके 42, अच्छे चौके 24 और प्लस 1, बस आसान कर दिए हैं, है ना। अब देखिए तो 24 दूनी कितना हुआ जी, 48 के 8 हाथ से लगा 4 और 24 चौके हो गया 96 और 400, बाप रे बाप, अब प्लस 1, ठीक है ना। तो जो भी होगा ये गुणा होगा 5 गुणे 1009, ये भी एक भाज्य संख्या है। ये एक भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये भी किसी ना किसी से हर हाल में कटने वाली होगी। ये भी हर देखिए, अरे कुछ भी होगा तो 5 भाई, 5 का 1009 का गुणा है, तो गुणा है तो 5 से तो कटेगा ना जी, ना, या 1009 से कटेगा। तो चूंकि गुणा में है और 2 दिख रहा है, इसलिए हर हाल में इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अतः जो दोनों सवाल है दोनों दोनों भाज्य संख्या है। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 है जी, 7 है, 7 है, 7 है, सुन लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि राधा को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। प्रश्न ये है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया बोले थे, ये तो सोनुआ मुनुआ आ गया है जी। चलिए जी, हम लोग बात करेंगे सोनिया को और राधा को। आइए, सोनिया को लगता है 18 मिनट, राधा को लगता है 12 मिनट। इसमें भी सोनिया राधा है ना जी, सोनिया है, रवि है, रवि की जगह राधा दे दिया है, सॉरी सॉरी, वही तो मैं कह रहा था, लड़का है तेज दौड़ेगा। चलिए आइए समझिए, देखिए आपको इसको हम थोड़ा सा एगो शेप ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आनंद आएगा समझने में। ब्रीथ ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, पूरा पूरा के पूरा, पूरा ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, भर दीजिए इसको पूरा, इसे भर देते हैं, ठीक। अब समझिए, ये खेल का मैदान है, अच्छा है ना मैदान, ठीक है, ये खेल का मैदान है। और मान लीजिए कि यहां पर है, कौन है, दोनों हैं, दोनों हैं, एक जी है सोनिया और एक है रवि जी। सोनिया जी को एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट और रवि जी को लगता है 12 मिनट। तो पूछता है कितना देर बाद दोनों चक्कर लगाते 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 कितना देर बाद दोनों एक ही जगह भेटाते, मतलब भेंट हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। तो सिंपल समझ लीजिए, जब भी इस तरह से पूछेगा ना आपसे, तो इन सब का निकाल दीजिएगा एलसीएम। क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, किसका, 18 और 12 का। तो इसका एलसीएम आएगा 36, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं क्यों। चलिए, मान लीजिए कि मेरी घड़ी में अभी 1 बज रहा है और घड़ी चलना शुरू की और 12 मिनट तक पहुंचा ना, तो 12 मिनट में रवि जो है पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंच चुका होगा, पहुंच जाएगा ना भाई, रवि एक चक्कर लगा पहुंच जाएगा। लेकिन उस 12 मिनट में सोनिया यहाँ कहीं पहुंची होगी, क्योंकि समय तो बराबर चल रहा है ना जी। 12 मिनट रवि पूरा मार दिया चक्कर, लेकिन सोनिया तो धीरे चली चुकी, उसको तो लग रहा है 18 मिनट। और जब तक वो 18 मिनट में पहुंचेगी, रवि 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, अर्थात सोनी 18 मिनट मारेगी एक चक्कर तो रविया मार देगा 1.5 चक्कर, और फिर सोनिया जब मारेगी 2 चक्कर तो रविया मार देगा 3 चक्कर। देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, बढ़ा दिया 36, कितना देर बाद, 36 मिनट बाद। 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना देर बाद, 36। अर्थात रवि और सोनिया दोनों मिलेंगे एक दूसरे से नहीं, मतलब उस जगह मिलेंगे जिस जगह से चले हैं 36 मिनट बाद।